आज एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है रेस ऑफ लाइफ। वो लड़का बड़ा ही तेज भागता था, रेस में एक्सपर्ट था, फर्स्ट आता था हर रेस में। जैसे ही वो पार्टिसिपेट करता था सारे लोग समझ जाते थे इस रेस में तो यही जीतेगा। उसके पिताजी हर बार उसे किसी भी ग्राउंड में जहाँ पे रेस होता था वहाँ पे छोड़ने के लिए आते थे और उसे ले जाते थे। जैसे रेस समाप्त होता था, वो जीतता था, पूरा क्राउड उसके लिए ताली बजाता था, पर उसके पिता के चेहरे पे कोई भाव नहीं होता था, बिल्कुल शांत चेहरा, कोई रिएक्शन नहीं। इस लड़के को बड़ा अजीब सा लगता था, पूरी दुनिया मुझे शाबाशी दे रही है और मेरे पिता मुझे एक वाह भी नहीं कहते। एक दिन उसने अपने पिता से पूछ लिया, पिताजी आप मेरे रेस से खुश नहीं है क्या? पिता ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बेटे ने कहा, क्योंकि आप ना पिताजी, आप मुझे कभी शाबाशी नहीं देते हैं। पूरा क्राउड जो ग्राउंड में बैठी रहती है, सब लोग मेरे लिए ताली बजाते हैं, आप कभी मेरे लिए ताली नहीं बजाते हैं। पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए जो रेस अरेंज करूं उसे तुम जीत पाओगे? बेटे ने गर्व से बोला, अरे पिताजी आप अरेंज तो कीजिए, देखिए आपका बेटा आपको गर्व से भर देगा। पिता ने कहा, रेस में 3 राउंड्स होंगे, तीनों राउंड्स में तुम्हें जीतने हैं। पिताजी आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? 3 राउंड्स मेरे लिए क्या है? मैं तो सहज ही जीत जाऊंगा। पहला रेस हुआ, उसमें 3 कॉम्पिटिटर्स। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद उसे पता चल गया कि ये रेस तो मैं जीतने ही वाला हूँ, क्योंकि उसकी काबिलियत उन 3 कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा थी। रेस जीत गया वो। पूरे ग्राउंड में जितने भी लोग थे सभी लोगों ने उसके लिए ताली बजाई। बड़े खुश होकर गौरव के साथ वो दोबारा स्टार्टिंग लाइन में पहुंचा लेवल 2 को पार करने के लिए। लेवल 2 में भी उसके साथ 3 कॉम्पिटिटर्स थे। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद उसे पता चल गया रेस कठिन होने जा रहा है। ये कॉम्पिटिटर्स तो बहुत ही काबिल है, शायद मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा। जीतने का मन में इतना प्रबल इच्छा थी उसकी, इस तरह का बर्निंग डिजायर था उसके अंदर कि वो पूरा बेस्ट लगाकर दौड़ा, भागा, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा और जीत गया वो। तालियों की आवाज ने उसके कानों को स्पर्श किए और उसके हृदय में खुशी की अनुभूति हुई। अब था तीसरा लेवल। अब उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, तीसरा लेवल मेरे पिता जरूर मेरे लिए सबसे कठिन परीक्षा लेके आए हैं। बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर्स होंगे जो दौड़ने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। पता नहीं कहाँ से पिताजी कॉम्पिटिटर्स लाए होंगे, परंतु मैं जीतूंगा ज़रूर। पर ये क्या, स्टार्टिंग लाइन पे जब वो पहुंचा, 3 कॉम्पिटिटर्स जब उनके पास खड़े हुए, एक ब्लाइंड जो देख ही नहीं पाता, एक बूढ़ा व्यक्ति जो लकड़ी के सहारे चल रहा है, एक तीसरा जिसको चलने में प्रॉब्लम है, जो लंगड़ा के चल रहा है। ये 3 व्यक्ति उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया, अरे ये क्या कंपटीशन, ये तो मैं पैदल चल के ही जीत जाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। चलते चलते फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा। जब तक वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा, पीछे मुड़ के देखा तो उसके कॉम्पिटिटर्स तो स्टार्टिंग लाइन से आगे बढ़े ही नहीं थे। इस बार उसके कानों को कोई भी ताली की आवाज सुनाई नहीं दी। उसका दिल भारी हो गया। ये कैसे? ये भी तो कंपटीशन था, मैं तो जीता ना, पर इस बार कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा है? तालियां सुनने की आदत इतनी पड़ गई थी उसे
उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था वो चीख चीख के बोले कि तुम क्यों नहीं ताली बजा रहे हो। पिता की तरफ देखा, चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह था। पिताजी ये क्या, मैं तो तीनों लेवल्स पार कर गया, फिर सभी मेरे लिए ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? आप मेरे लिए ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? आपका तो यही शर्त था ना, तीनों लेवल्स पार करना, और वो मैं पार कर गया। पिता चलते हुए अपने बेटे के पास पहुंचे, कंधे पे हाथ रखा और बोला, एक चौथा रेस खेलना चाहोगे बेटा? हाँ, मैं खेलना चाहूंगा, मैं जीत के लिए हमेशा तैयार हूं, पर इस बार किसी ने भी मेरे लिए ताली क्यों नहीं बजाया? पिता ने बोला, जल्दी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही मिल जाएगा। इस बार मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है? इस बार भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स यही 3 हैं, पर इस बार तुम रेस तभी जीतोगे जब तुम तीनों के साथ मिलकर फिनिश लाइन तक पहुंचोगे। ये रेस सबसे कठिन था उसके लिए। अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ना, बूढ़े व्यक्ति को संभालना, जो लंगड़ा के चल रहे हैं उसकी मदद करना, तीनों को साथ लेके चलना बहुत ही कठिन था। धीरे 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 चलते चलते वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा। जैसे ही पहुंचा फिनिशिंग लाइन तक, पूरा ग्राउंड गूंज उठा तालियों से, और ऐसी तालियों की ध्वनि उसने आज तक कभी नहीं सुनी थी। और उसके हृदय में आज जो प्रसन्नता थी, आज जो खुशी थी, आज तक उसे कभी नहीं हुई थी। ऐसी क्या बात थी इस रेस में? इस रेस में उसने उस ब्लाइंड व्यक्ति को, उस बुजुर्ग को, उस व्यक्ति को जो चल नहीं पाते थे, लंगड़ा के चलते थे, उन्हें सक्सेस टेस्ट दिया, अपने रेस में शामिल करके उनको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने का हौसला दिया। लाइफ का रेस भी कुछ इस तरह का ही है। हम भागते हैं लाइफ में प्रमोशन पाने के लिए, फर्स्ट आने के लिए। हम फर्स्ट आते हैं, हमें प्रमोशन मिलता है, पर उस जगह हम अपने आप को अकेले पाते हैं। दूर से लोग हमारे लिए ताली बजाते कुछ क्षण भर के लिए, फिर वो तालियां बंद हो जाती है और हम उन तालियों की ध्वनि सुनने के लिए दोबारा दूसरे रेस में एंटर कर जाते हैं। इसी तरह से लाइफ को एक अकेले भागने का रेस ग्राउंड बना लेते हैं, पर हर रेस को जीतने के बाद हम अपने आप को अकेले ही तो पाते हैं। रेस वही जीतता है जो दूसरों को साथ लेकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे, दूसरों को सक्सेस टेस्ट दे, दूसरों को हौसला दे जीतने का, अपने साथ जीत में शामिल करे दूसरों को। वही एक्चुअल विनर है, वही एक्चुअली इस लाइफ के रेस को जीत सकता है, कभी अकेलेपन का शिकार नहीं बनता, एक भरपूर खुशहाल जीवन को व्यतीत करता है। आज से निश्चय कर लीजिए, आपको अकेले भागना है या दूसरों को साथ लेकर उनके हौसले को बढ़ाते हुए साथ मिलकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। चॉइस आपकी है। धन्यवाद।